पुराने ज़माने की बात है। मशरकी पहाड़ों के दरमियान एक बड़ी इस्लामी रियासत थी जिस पर बादशाह आदिल की हुकूमत थी। बादशाह की एक ही बेटी अफशां बहुत खूबसूरत और फर्माबरदार थी। एक रोज़ वो अपने वालिद से इजाज़त लेकर अपनी सहेलियों के साथ घुड़सवारी करने निकली और टहलते टहलते पहाड़ी इलाके तक पहुंच गई। उस वक्त बहार का मौसम था। पहाड़ों पर सब्ज़ा और चारों तरफ मुख्तलिफ फूलों की खुशबुओं और रंगों ने ऐसा समा बांध दिया था कि जन्नत का नज़ारा भी क्या ही दिलफरेब होता। सहेली ने कहा, शहजादी साहिबा, आप बहुत आगे जा रही हैं। सिपाहियों ने कहा है कि इससे आगे जाना मुनासिब नहीं होगा। शहजादी अफशां घोड़े से उतरी और बोली, चलो घोड़े छोड़कर कुछ देर यहाँ टहलते हैं, फिर वापस चलेंगे। सब सहेलियां भी नीचे उतरीं। शहजादी अफशां झोड़ियों में कुछ आगे गईं तो एक बड़े फूल को देखकर रुक गईं। वो फूल आम गुलाब से बड़ा था, दूर से सफ़ेद लगता, मगर इसमें लाल, गुलाबी, सब्ज और नीला रंग झलक रहा था। उसने करीब जाकर देखा तो फूल की हर पंखड़ी अलग रंग बदलती थी। वो बोली, क्या ये सूरज की शुआओं से अपना रंग बदल रहा है या कुदरती तौर पर ऐसा है? उसने झुककर फूल को सूंघा तो खुशबू ना थी, मगर उसी लम्हे उसका सर चकराया और वो बेहोश हो गई। सिपाहियों और सहेलियों ने फौरन उसे उठाया और महल ले आए। किसी ने उस फूल पर तवज्जो ना दी। सबने समझा शायद गर्मी या थकन से बेहोश हो गई। बादशाह और मलका बहुत परेशान हुए। शाही हकीमों ने हर इलाज आजमाया, मगर शहजादी होश में ना आई। दूसरे मुल्कों के हकीम बुलाए गए। इनाम रखा गया कि जो भी शहजादी को होश में लाएगा उसे आधी रियासत दी जाएगी। सब नाकाम रहे। रियासत के एक कोने में अहमद नामी गरीब नौजवान रहता था। गुर्बत से तंग आकर उसने एक रात महल में चोरी करने का फैसला किया। वो पहरेदारों से बचकर एक सुतून के पीछे छुपा, फिर खंबे के जरिए ऊपर चढ़कर एक खिड़की से अंदर कूद गया। ये शहजादी अफशां का कमरा था। उसने अलमारी खोली तो हीरे जवाहरात चमकने लगे। वो जल्दी से जेवरात बैग में डालने लगा, मगर एक डब्बा उसके हाथ से गिर गया। आवाज से शहजादी की आंख खुल गई। सिपाही दौड़ कर आए। बादशाह भी पहुंचा। वो बेटी को होश में देखकर खुशी से रो पड़ा। किसी ने ये न सोचा कि वो नौजवान चोर है। बादशाह ने पूछा, ए नौजवान, तुम कौन हो और कैसे मेरी बेटी को होश में ले आए? अहमद घबरा गया। शाही हकीम ने कहा, ये तर्किस्तान का हकीम होगा। बादशाह बोला, तुमने नामुमकिन को मुमकिन किया। वादे के मुताबिक आधी रियासत तुम्हारी। अहमद ने कहा, बादशाह सलामत, मैं कोई हकीम नहीं बल्कि एक गरीब आदमी हूँ। आज पहली बार चोरी करने आया था, मगर मेरा यकीन है कि शहजादी ने 7 रंगों वाला नायाब फूल सूंघा था जो बहार में निकलता है और जिसे कोई सूंघ ले तो 2 हफ्ते बेहोश रहता है। शहजादी ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैंने वो फूल देखा और सूंघा था। बादशाह ने कहा, नौजवान, तुम सच बोलकर अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हो। तुम चाहो तो आधी रियासत ले सकते थे। अहमद ने कहा, मुझे झूठ से दौलत नहीं चाहिए, बस मेरी गुजारिश है कि गरीबों पर रहम करें और महंगाई कम करें। बादशाह ने मुतासिर होकर कहा, अल्लाह ने मुझे एहसास दिलाने के लिए यही रास्ता चुना। आज से मुल्क में हर चीज़ की कीमत आधी कर दी जाएगी। गरीबों को मुफ्त राशन और नौकरियां दी जाएंगी। फिर मुस्कुराकर बोला, और तुम अहमद हमारी बेटी के साथ शादी करोगे और रियासत के वली अहद बनोगे। यूं शहजादी अफशा की शादी अहमद से हुई और रियासत में खुशहाली लौट आई।